दरअसल सीरिया में जो इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं उसने फिलिस्तीन के भविष्य के साथ साथ हमास और हिजबुल्लाह के वजूद को लेकर भी बहस का एक नया दौर शुरू कर दिया है। क्या अब इन दोनों आतंकी समूहों का खात्मे का वक्त करीब आ गया है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि यमन में हुती विद्रोहियों का आखिर अब होगा क्या? सीरिया में मची कोहराम ने मिडिल ईस्ट में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बुनियाद हिला दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों के सामने और भी हमलावर रुख अख्तियार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दरअसल सीरिया के हालात का सीधा कनेक्शन इजराइल से भी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को भी असद की सत्ता के जाने से झटका लगा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेबनानी सीमा पर वो लगातार हमले कर रहा है और अब सीरिया ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े डर को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के हाथों मारे जाने से पहले इसकी चेतावनी दी थी। إذا سقطت سوريا في يد الأمريكي والإسرائيلي والتكفيري وأدوات أمريكا بالمنطقة اللي بيسموا حالهم دول إقليمية। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमास के सामने भी खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हमास ने जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोला था, उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में किसी बड़े बदलाव के आसार बनने लगे थे। पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फिलिस्तीन के अंदर हमास को इजराइल ने दबोच रखा है। सीरिया का हाल देखने के बाद सवाल है कि फिलिस्तीन की जिस आजादी का दांव खेलकर हमास और ईरान ने इजराइल के खात्मे का ख्वाब देखा था, उसका क्या होगा? क्या फिलिस्तीन से हमास का खात्मा अब चंद दिनों की बात है? क्या लेबनान हिजबुल्लाह वजूद की आखिरी जंग लड़ रहा है? क्या यमन में हुती का हमलावर रुख कमजोर हो जाएगा? ये तो जाहिर है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों का सपोर्ट बेस खत्म होने की कगार पर है। संभव है ईरान अपनी ताकत को समेटने के लिए इन्हें अब ज्यादा हवा न दे पाए, तो शायद ऐसे में उसके पास हुती विद्रोही आखिरी हथियार के बतौर बचे, क्योंकि सीरिया में असद सरकार के गिरने के बावजूद रेड सी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यहाँ से गुजरने वाले अमेरिकी, इजरायली या फिर ब्रिटिश जहाजों पर हुती विद्रोहियों का हमला जारी रहने वाला है। हालांकि अभी भी सवाल कायम है कि सीरिया में ईरान के कमजोर होने का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है। सीरिया में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। फिलहाल विद्रोही गुटों ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका सीरिया की सत्ता किसी आतंकी समूह के हाथ में देखना पसंद नहीं करेंगे, जिसके कमांडर का रिश्ता इस्लामिक स्टेट से रहा हो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।